हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुलाम नबी और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूज ऑफ इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट का माना होता है रुचि या दिलचस्पी, लेकिन इस ग्रामर को आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पास्ट के बारे में। तो जैसे आपने कहा सर मुझे इंग्लिश सीखने में रुचि थी, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे करने वाले हैं। जो भी आपका पास्ट के समय में किसी चीज़ में रुचि थी, दिलचस्पी थी, ऐसे ग्रामर अगर आपको नहीं पता है तो हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। मैं आपको इसी वीडियो में सारा कुछ सिखा देने वाला हूँ। प्लीज़ डोंट स्किप दिस वन, आप लास्ट तक और देखते रहिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो उसके साथ में आप वास लगाने वाले हैं, यानी ही, शी, इट या फिर आई के साथ में वास प्रयोग करेंगे। और साथ ही में अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो उसके साथ में वर यूज करने वाले हैं, यानी प्लूरल में यू, दे, वी या कोई प्लूरल नाउन हो जाएगा तो आप वर प्रयोग करने वाले हैं। फिर आप इंटरेस्टेड का वर्ड लेकर के आएंगे और इंटरेस्ट के बाद में हमेशा इन लगाएंगे। फिर आपका हो जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं साथियों। आपने कहा सर मुझे जॉब करने में रुचि थी, तो आप कहेंगे आई वॉज इंटरेस्टेड इन डूइंग जॉब। यदि आपको रुचि नहीं थी तो आपको पता है वाज या वर के बाद में नॉट लगा देंगे, आपका सेंटेंस नेगेटिव में हो जाएगा। मुझे जॉब करने में रुचि नहीं थी, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग जॉब। मुझे उससे बात करने में रुचि थी, आई वॉज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हर। आपने कहा कि मुझे उससे बात करने में रुचि नहीं थी, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू। हमने कहा मुझे आपसे मिलने में रुचि थी लेकिन आप तो मिले ही नहीं। I was interested in meeting you, but you did not meet me. लेकिन आपने मुझसे मुलाकात नहीं की। या आपने कहा कि देखिए मुझे आपसे मिलने में रुचि नहीं थी, I was not interested in meeting you. मुझे तुम्हारे साथ जाने में रुचि थी, I was interested in going with you. अगर आपको नहीं तो क्या बोलेंगे आप? हाँ, not लगाने वाले आप बोलेंगे I was not interested in going with you. तो इस तरह से आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। जिस भी चीज़ में आपकी रुचि थी या रुचि नहीं थी, मुझे उम्मीद है कि आपके बड़े लिए आसानी ग्रामर हो रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको प्रयोग करने वाले हैं। और इसको अगर आप एक को 6 तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपको एग्जाम्पल्स में आपको समझाता चलो। जैसे आपने कहा कि उसे इंग्लिश बोलने में रुचि थी, ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। यदि आप ना में कहते हैं तो क्या कहेंगे? ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आप प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं तो कोई भी ग्रामर आपको सिखाया आपको हेल्प में को पहले रखेंगे और आपका इंट्रोगेटिव बनके तैयार हो जाएगा। तो आप यूं कहने वाले हैं वाज ही इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। और चौथा सेंटेंस, क्या उसे इंग्लिश बोलने में रुचि नहीं थी, वाज ही नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलने में क्यों रुचि थी। अगर आप क्यों कहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे। तो आप कहेंगे व्हाई वाज ही इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश, और उसे अंग्रेजी बोलने में रुचि क्यों नहीं थी। आप कहने वाले हैं व्हाई वाज ही नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। ये साथियों तो हो गया आपका ग्रामर। लेकिन अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं, आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टेप करना रहेगा कि क्वेश्चन आंसर इसको कहना रहेगा। जैसे कि मैंने कहा कि क्या तुम्हें बसंती से मिलने में रुचि थी, वर यू इंटरेस्टेड इन मीटिंग बसंती। अगर हाँ में है तो बोलेंगे यस आई वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग बसंती, लेकिन वो मुझसे मिली नहीं, बट शी डिड नॉट मीट मी। यदि आप कहना चाहते हैं मुझे बसंती से मिलने में रुचि नहीं थी, तो आप बोलेंगे आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग बसंती। मुझे उसके साथ बैठने में रुचि थी, आई वॉज इंटरेस्टेड इन सिटिंग विद हिम या विद हर। अगर आपने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ जाने में रुचि थी तो आप क्या बोलेंगे आई वॉज इंटरेस्टेड इन गोइंग विद यू। लेकिन अगर इसको हम क्वेश्चन में करते हैं कि क्या तुम्हें मेरे साथ जाने में रुचि थी, वर यू इंटरेस्टेड इन गोइंग विद मी। अगर हाँ है तो बोलूंगा यस आई वॉज इंटरेस्टेड इन गोइंग विद यू। या ना हमने कहा नो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग विद यू। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर करने में। मुझे उम्मीद है ग्रामर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि ये नॉलेज और दूसरे तक पहुंच जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।